स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 15 वीडियो में प्रश्नावली 11 बी पे है और क्वेश्चन नंबर है 42। कह रहे यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के दो भुजाएं समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि शेष दो भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर है। ये हमें यहाँ पे हमारा फिगर हो जाएगा ABCD। देख रहा है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है। चलिए तो पहले यहाँ लिख देते हैं। दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें हम लोग मान लेते हैं, कह रहा ना कि दो भुजाएं समांतर हैं इसमें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसमें कि AB समांतर है DC के, या AB DC के समांतर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो पहले में कह रहा है कि शेष दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि यह AD BC के बराबर हो जाएगा। AD बराबर BC, ठीक है। और बी नंबर में क्या है? दोनों विकर्ण बराबर है, तो विकर्ण AC और BD है, यह आपस में बराबर होगा। यह भी हमें दिखाना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, चूंकि हमारे पास AB समांतर है DC, यह दिया है। AB DC के समांतर दिया है ना जी, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यह इसके समांतर है। तो यहाँ पे यह वाला कोण, ठीक है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि देख लो एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा ना। यहाँ लिख सकते हैं कि यह एंगल ABD बराबर एंगल BDC लिख सकते हैं ना। एंगल ABD बराबर एंगल BDC एकांतर अंतः कोण से। अच्छा, दूसरा वाला इसी तरह से लिख सकते हैं कि एंगल CAB, देख लो एंगल CAB यह वाला और ACD यह वाला, दोनों बराबर हो जाएगा। ACD ये भी आपका एकांतर अंतः कोण से की। अच्छा, हम लोग यहाँ यह भी देख सकते हैं कि यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के द्वारा यह बना हुआ कोण है। यह वाला भी देख लो ABD और ACD ये आपस में बराबर हो जाएंगे ना। अच्छा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ABD बराबर एंगल ACD। ये बराबर क्यों हो रहा है? तो लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण या वृत्त पर बने कोण, एक ही वृत्तखंड द्वारा वृत्त पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो देख लो यह दोनों कोण जो है ABD और ACD, ये इस वाले AD वृत्तखंड, ये वाला जो वृत्तखंड है इसके द्वारा बने हुए कोण है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ देख लो, इसलिए जब देखो ABD और ACD, यहाँ देख लो ABD और ACD यह एक दूसरे के बराबर होते हैं, चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसलिए एंगल ABD बराबर एंगल BDC बराबर एंगल ये वाला CAB बराबर एंगल ACD, आपस में चारों बराबर हो जाएंगे। चलिए अब लेते हैं यहाँ पे सर्वांग करने के लिए त्रिभुज ACD और तथा त्रिभुज आपका हो जाएगा BDC, इन दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, ACD यह वाला त्रिभुज और BCD यह वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग हम लोग करते हैं। तो सर्वांग करने के लिए हम लोग यहाँ पे किस तरह से दिखा सकते हैं? तो पहला हो जाएगा आपका एंगल ACD बराबर में, देख लो यह वाला ACD आपके इसके बराबर हो जाएगा ना जी, एंगल BDC के बराबर हो जाएगा। ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं। अच्छा, अब देखो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं, यह वाला एंगल दिखा देते हैं, क्योंकि ये वृत्तखंड हो जाएगा, यह इस वृत्तखंड द्वारा बना एंगल यह और यह हो जाएगा, यानी कि एंगल लिख सकते हैं CAD बराबर में एंगल DBC। तो इसको भी लिख देंगे एक ही वृत्तखंड द्वारा
वृत्त पर बने कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसके कारण यह बराबर हो जा रहा है। देख रहे ना, ये CD वाला ये वृत्तखंड है, इसके द्वारा यह दोनों कोण बने हुए हैं। ठीक है, और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा CD दोनों में, CD बराबर में CD, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BCD के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो यह दो कोण हो रहे हैं, यह वाला कोण, यह वाला कोण, और ये भुजा हो रही है, तो एंगल साइड है ना, कोण कोण भुजा सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि AD बराबर में BC CPCT से, और AC बराबर में BD, यह दोनों CPCT से हो जाएगा। तो यही ना हमें साबित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।